हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय मां सरस्वती। आज का प्रसंग है पुरुष नपुंसक कौन होता है। नपुंसक एक बहुत बड़ा बीमारी है, एक बहुत बड़ा रोग है और साथ ही एक बहुत बड़ा गाली भी है। क्योंकि एक गाली जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को भी दिया था, जब युद्ध करने के लिए अर्जुन इनकार कर रहा था तो भगवान मां क्लेवम पार्थ का के नपुंसक हो क्या डांटा। यह गाली कबीरदास भी अपने दोहे में उन लोगों को दिए थे जो साधु संत बन जाता है। कामा जराए जोगी बन गए हिजड़ा। हिजड़ा यानी नपुंसक। तो नपुंसक कौन बनता है, यह एक गाली भी है, एक रोग भी है और बहुत बड़ा पुरुष के लिए पुरुषत्वहीन है। पुरुष में पुरुषत्व होना जरूरी है। तो आइए आनंद रामायण की उस वाक से हम इसको शुरू करते हैं। आनंद रामायण में राजकांड में सर्ग 14 में एक व्याधा का प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण का प्रसंग आता है जो अपनी पत्नी को त्याग कर वेश्या में आसक्त था। उसको कुष्ठ रोग हो गया था और वह 17 जन्मों तक नपुंसक रहा। तो जो व्यक्ति, आनंद रामायण में लिखता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्याग कर किसी दूसरे स्त्री में आसक्त होता है या किसी दूसरे स्त्री से प्यार करता है, आनंद रामायण में यह वर्णित है कि जो भी पुरुष अपनी विवाहिता पत्नी यानी जिससे उसका बिल्कुल यज्ञ मंडप में विवाह हुआ है, 7 फेरा लिया है यानी यज्ञवेदी के समान, ऐसे पत्नी को जो त्याग देता है उसे 7 जन्मों नहीं 17 जन्मों तक नपुंसक नामक महाव्याधि रोग होता है। तो यह प्रमाण मैं दे रहा हूं आनंद रामायण के राजकांड के सर्ग 14 से। अगर आपको पढ़ना भी होगा तो उलटकर उसे देख लेंगे, बिना प्रमाण के मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। और साथ ही और भी प्रमाण पेश करता हूँ शनिदेव की कथा से। शनिदेव ने अपनी पत्नी को त्यागा तो शनिदेव को पत्नी का श्राप लगा। तो शनिदेव जिसे भी देखे वो जल जाएगा, ऐसा उन्हें श्राप लगा था, जिसे बाद में माता पार्वती ने परिमार्जित किया और सांप को कम करके कहा कि जलेगा तो नहीं, क्योंकि उनका पुत्र गणेश जल गए थे। तो अब आगे से जलेगा नहीं, लेकिन जितने तक तुम्हारी दृष्टि रहेगा वो व्यक्ति कभी सुख चैन से नहीं रहेगा। इसलिए ये प्रसंग इसलिए पेश कर रहा हूं कि जो कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को त्यागता है और दूसरी स्त्री से संपर्क करता है वह 17 जन्मों तक नपुंसक होता है। और साथ ही ऐसा भी होता है कि यदि वो अपनी पत्नी को मार देता है, हत्या कर देता है और दूसरे से विवाह कर लेता है तो उसे 7 जन्मों तक कभी पत्नी नहीं मिलती है। साथ ही ऐसा भी होता है कि वह किसी न किसी कारण से उसे पत्नी सुख नहीं मिलता है। चाहे उस किसी को आप देखते होंगे कि विवाह हुआ और किसी न किसी कारण से उसकी पत्नी मर गई। किसी का पति मर जाता है, किसी की पत्नी मर जाती है। तो जिसका पति मर गया वह स्त्री पूर्व जन्म में पाप की है और जिसकी पत्नी मर गई वह पुरुष पूर्व जन्म में पाप की है। इसलिए इस प्रसंग के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि पुरुष को अपनी ब्याहता पत्नी के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए, कभी उसे दुख नहीं देना चाहिए, कभी उसे कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। क्योंकि आनंद रामायण लिखता है जो अपनी शील संपन्न, इस ढंग से मैं हिंदी अनुवाद कह रहा हूँ, जो अपनी शील संपन्न भार्या का सम्मान नहीं करता वह 17 जन्म तक नपुंसक होकर रहता है। तो जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम तत्सत। बस इतना ही। हरि ओम।